बंधु, पिता तो बुजुर्ग लोग इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता बहने आज इस भगवान की पावन में कथा को चलते हुए 7वां दिवस है। 7वें दिवस की बेला में उपस्थित हमारे समस्त पंडाल में भक्तगण बड़े ही प्यार से भगवान की पावन में कथा को श्रवण कर रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव पुत्रानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं और भी आप लोग बड़ी पावन कथा सुन रहे थे। बड़े भैया जी के मुखारबिंद से आगे की कथा बड़ी सुंदर है। किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का विवाह मैया रुक्मिणी के साथ में हुआ था। कहते हैं भगवान के एक दो विवाह नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए थे भगवान के। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ था और वैसे कहते हैं भगवान के 16,109 विवाह हुए थे। 9.5 साढ़े का मतलब होता है आधा विवाह कुब्जा के साथ हुआ था। एक विवाह हुआ था राधा के साथ में भांडीर वन में जो ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था। सबसे पहले विवाह महाराज भगवान श्री कृष्ण का हुआ था रुक्मिणी के साथ में। महाराज भीष्म की बेटी थी। एक समय की बात है महाराज के घर में बेटा तो थे लेकिन बेटी एक भी नहीं थी। कुछ समय बीत जाने के बाद महाराज के घर में एक बेटी ने जन्म लिया और जब बेटी ने जन्म लिया तो उसी समय देव ऋषि नारद जी का आना हुआ। नारद महाराज के चेहरे की तरफ देखा, एक बात की क्या बात है महाराज बड़ा खुश नजर आ रहे। कहने लगे खुशी की बात है। ऐसी क्या बात है? बोले हमारे घर पर बेटी ने जन्म लिया है बेटी। कहने लगे बाजी वाह, जिंदगी में पहली बार हमने कोई व्यक्ति ऐसा देखा है जो कि घर में बेटी ने जन्म लिया और तुम इतने खुश हो। बोले तुम खुश होना चाहिए महाराज, लेकिन कहते हैं परीक्षित महाराज अगर पहले घर में बेटी जन्म लेती थी तो लोग बड़ा खुश हुआ करते थे, और अगर आज के जमाने में घर में बेटी जन्म लेना तो घर वालों के चेहरे उतर जाते। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती है, बोझ। तो घर में बेटी जन्म ले काऊ से न पूछे तू कि माँ पिता के लिए चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो दोनों प्यारे होते हैं। जितने प्यारे बेटे उतने प्यारी बेटियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख हो गए अम्मा को। तो अम्मा घर से बाहर निकल के जाना, कोई पूछा था घर में जन्म हो तो 10-15 तरीके का मुंह बना के कहेंगे कि बेटी भी, बेटी भी नहीं कहते। अब तुम्हें देहात भाषा में पता होगा क्या कहा जाता है। तो जरा सोचो फर्क बेटा या बेटी में होता है या फर्क लोगों की सोच में होता है। सोच में होता है ना, बिल्कुल। जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती है। अगर बेटा पुलिस में जॉब करता है तो बेटियां भी कर रही है, बेटा अगर डॉक्टर है तो बेटियां भी डॉक्टर है, अगर बेटा फौजी है तो बेटियां भी फौजी है। कभी किस चीज की बस फर्क इतना होता है महाराज, वो कहते हैं कि अपने घर की इज्जत किसी दूसरे की घर की बहू बन के जाती है।